शासन प्रशासन कोई बदसलूकी न करे, उसको प्रताड़ित न करे और जबरन धन वसूली का कार्य न किया। वो सरकार आरबीआई का भी मोहर देके बंद कर सकती है और सांसदों की भी धुलाई की जाएगी। जनता तो पैसा डालने से डर रही है। दान करो या सत्ता छोड़ो, सड़क पे निकलेंगे तो इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। इस सरकार की पूरी मंशा है कि इन लोगों का पैसा न मिल पाए। कि ऐसी कंपनियों में उनके मंत्री संतरी और उनके बच्चे तो लोग भी उसमें शामिल हैं। आज भारत के अंदर एक के बाद एक बड़े स्कैमों का खुलासा होते जा रहा है। एक और नए स्कैम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से भारी भीड़ लखनऊ के इको गार्डन पार्क में मौजूद है और यहाँ पर इनके साथ एक बड़ा खेल हो गया है। दरअसल LUCC नाम की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी थी जिसने इन सभी जमाकर्ताओं का कुछ पैसा जो ये बचा के रखते थे, सेविंग्स जिन्हें बोला जाता है, उन्हें रखते थे और उसके बाद LUCC कंपनी में इन्होंने जमा किए। लेकिन उसके बाद आज की तारीख में हालत यह है कि इन्हें धरने पर बैठना पड़ गया है। वजह यह है कि वो कंपनी भाग चुकी है, वो मालिक भाग चुका है। बात करें प्रशासन की, सरकार की, तो ये सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित एक कंपनी थी। उसके बावजूद आज हालत यह है कि सभी लोग दर दर भटकने को मौजूद है। हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए। आज इनसे जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या है भैया ये LUCC कंपनी और पूरा माजरा क्या है? मित्र, ये है पहला नंबर तो मैं बता देना चाहता हूँ, LUCC जैसी तमाम कंपनियां थीं जो 3 लाख प्लस थीं। LUCC अकेली नहीं है, LUCC उसमें शामिल है। तो ऐसी कंपनियों को कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने ही लाइसेंस दिए थे और लोगों ने उस कंपनियों में तमाम बचत योजनाएं बनाई जो कि सरकार के माध्यम के लोगों के माध्यम से ये कंपनियां क्षेत्र में आई। लोगों ने एजेंट बन के काम किया, किसी ने अपना पैसा धन जमा किया और उन कंपनियों को कुछ समय बाद सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दिया। उनकी चल अचल संपत्ति को उन्होंने अपने अंडर ले लिया और उसके बाद एक कानून बनाया। उस कानून का नाम है बर्ड्स एक्ट 2019 जो 2019 में बना था। उसके अंतर्गत आप आवेदन करेंगे तो 180 दिन में 2 से 3 गुना मिलने का उसमें प्रावधान है उस एक्ट के अंतर्गत। लेकिन सरकार ने उस एक्ट को पूरी तरह से अनुपालना नहीं किया, क्योंकि अनुपालना न करने का कारण मैन ये है कि ऐसी कंपनियों में उनके मंत्री संतरी और उनके बच्चे तो लोग भी उसमें शामिल हैं। इसीलिए वो लोग नहीं चाहते कि हमारे परिवार पर भी कोई आँच आए, इसीलिए उन्होंने बर्ड्स एक्ट 2019 की अनुपालना नहीं की है। आज देखा जाए तो हमारे देश में लगभग 42 करोड़ लोग पीड़ित हैं। किसी का 10,000 है, किसी का 10 लाख है, किसी का 1 करोड़ है, किसी का 80 लाख है। इस तरह से 10 लाख करोड़ से ज़्यादा लोगों का ठगी किया गया है जो आज सरकार के पास मौजूद है वो पैसा। क्या कहना चाहते हैं, जिस तरीके से सरकार द्वारा प्रमाणित थी ये कंपनी, उसके बावजूद इतनी लंबी ठगी हो गई? देखिए, सरकार द्वारा इसको लाइसेंस दिया गया। अब बात यहाँ पे आती है कि लोग जो है या शासन प्रशासन जो है अभिकर्ता को दोषी मानता है। और अभिकर्ता दोषी कैसे हो सकता है? एक तरफ तो सरकार जो है लाइसेंस देती है, उसके बाद RBI के गाइडलाइन में एक सचेत वेबसाइट लॉन्च की गई और उस सचेत वेबसाइट पे क्या होता है कि जितनी भी रजिस्टर्ड एंटिटीज़ हैं यानी कि पंजीकृत संस्थाएं हैं, तो उस पे जाके अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट का ये कहना कि ये जो है रजिस्टर्ड है। जब उसी सचेत पे बैंक दिख रही है, उसी सचेत पे LIC दिख रही है और उसी सचेत पे सोसाइटी दिख रही है, चाहे वो LUCC हो, ह्यूमन हो, कोई भी अदर हो, तो फिर कोई भी आम जनमानस जो एक बेरोजगार है वो कैसे नहीं मानेगा कि ये सच है या सही है? बताएं आप, जब वो लाइसेंस दे रही है। और दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि आप देखें कि कहीं पे भी किसी भी शहर में जब कोई भी संस्था काम करती है, चाहे LUCC कोई भी हो, बड़ा बड़ा होर्डिंग, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा के काम करती है, चौराहे पे, बीच चौराहे पे काम करती है, तो कोई शासन प्रशासन क्या उस पर नज़र नहीं पड़ती? उसकी वो देखता है ना। तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि किसी भी शहर में कोई भी नया ऑर्गेनाइजेशन आता है और कार्यालय खोल के काम करता है तो वहाँ पे जाइए, उसको चेक करिए। शुरुआत में ही अगर वो शासन प्रशासन ऐसा कर ले कि जैसे कोई कार्यालय खुला किसी भी नया ऑर्गेनाइजेशन का, अगर वो शासन प्रशासन जाके उसको चेक करे, लीगलिटी चेक करे, उसको क्या क्या परमिशन है काम करने की, अगर ये चेक करे और अपना एक वहाँ पे कोई भी एक
स्पष्टीकरण या अपना मोहर लगा के आया, ठीक है भाई ये सही है तो सही है, और नहीं सही है तो वहीं पे वो बंद हो जाएगी। देखिए, ये हमारा जो 3.5 लाख कंपनियों का स्कैम हुआ है, और इसके पहले तो सरकार ने 2019 में 3.5 लाख कंपनियों को बंद किया, जैसे सहारा था और विश्वास था, कल्पतरु था, तो बहुत सारी कंपनियां थी। लेकिन जो LUCC अभी नवंबर में 29 नवंबर को बैन की गई है, इसमें जो अभी तक काम चल रहा था बराबर, तो लोगों को बराबर भुगतान हो रहा था, बराबर सब कुछ हो रहा था। लेकिन अचानक से जब LUCC बंद हुई तो हम लोगों ने अपनी गुहार सरकार तक लगाई। हम लोगों ने मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को, DM SDM, कोई भी जिला ऐसा बाकी नहीं जहाँ पे हम लोगों ने लेटर नहीं भेजा हो। फिर भी प्रशासन हमारी बात को सही से जवाब नहीं दे रही है। और हम लोगों ने सरकार से ये भी कहा कि जिन लोगों ने ऐसा कांड किया है 16 राज्य में जा करके जगह जगह 3.5 लाख कंपनी, मैं नहीं बताती कि LUCC का ही, जो 3.5 लाख कंपनियों के CMD हैं या जो भी उसका ओनर है, जो से कोषाध्यक्ष, अगर पदाधिकारी लोग होते उनको पकड़ा जाए और उनसे जो है सही तरीके से जांच करके उनको जेल भेजे और सजा करवाएं, ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरह से दोषी है। तो सरकार अगर उनको पकड़ नहीं रही तो कहीं ना कहीं सरकार ने पूरा इन्वॉल्व है, ठीक है। सरकार क्या चाह रही है कि एजेंटों को खिलाफ हम कार्रवाई करें, निवेशकों का पैसा हमको देना ना पड़े, क्योंकि आप देख लीजिए आपके सामने का मामला है। सहारा का उन्होंने अलग पैटर्न बना रखा है, सहारा का उन्होंने अलग से खोल रखा, जबकि सहारा का इतनी संपत्ति बेची गई है, फिर भी अभी तक सहारा के लोगों के खाते में पैसे नहीं पहुँचे। तो उस पैसे का सरकार ने क्या किया? तो आने वाले समय में जो 3.5 लाख कंपनियां हैं उनके साथ भी सरकार यही करने वाली। और हमारा जो बस्ट एक्ट कानून है, इसको सरकार ने बना तो दिया है पर इसको लागू नहीं कर रहा। अपने ही जुबान से सरकार मुकर रही, क्योंकि वो जानती है कि कहीं ना कहीं अगर हम इसको लागू करेंगे तो हम ही फंस जाएंगे। भाई अभी जैसे मेरे भाई ने बताया कि जो है उसमें LIC में भी लोग काम कर सकते थे, पोस्ट ऑफिस में भी काम कर सकते थे। मैं बता दूं, पाली का मामला है, सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि पाली में 19 करोड़ का घोटाला उसमें जो है पोस्ट ऑफिस में हुआ, उसका मैनेजर पैसा लेकर भाग गया। तो इस सरकार में हम कौन सी बैंक पे भरोसा करें और कौन सी बैंक पे हम काम करें जा करके? रही बात काम करने की, तो अब जनता तो पैसा डालने से डर रही है। पैसा ग्रामीण में भी, पंजाब नेशनल में भी, हर बैंक में जनता पैसा डालने को घबरा रही है। LIC में भी जनता पैसा डालने को घबरा रही है, क्योंकि अब जनता को ये लगता है कि जो सरकार, भारत सरकार कृषि मंत्रालय का मुहर देकर बैंक को बंद कर सकती है, वो सरकार RBI का भी मुहर देकर बंद कर सकती है। भाई क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से आपने लिखा है भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, अगर भारत सरकार ने जिस कंपनियों को प्रमाणित किया वही गलत निकल जाए और उसके बाद फिर तमाम लोगों का पैसा इतनी भारी संख्या में फंस जाता है, क्या कहना चाहते हैं? कि जो चल संपत्तियां हैं वो सरकार ने जब्त कर रखी हैं। सरकार की पूरी मंशा है कि इन लोगों का पैसा न मिल पाए। पूरे देश से 42 करोड़ लोग हैं। अगर इन लोगों का जल्द से जल्द भुगतान नहीं हुआ तो 1 मई से, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक ने ऐलान कर रखा है कि धुलाई की जाएगी अलग अलग नदियों के पावन जल से, और सांसदों की भी धुलाई की जाएगी। आप 42 करोड़ लोग, हमें लगता है जब सरकार सड़क पे निकलेंगे तो इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। इससे पहले बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे LUCC हो गया, विश्वास हो गया, सहारा हो गया, JKB हो गया, आदर्श हो गया, बहुत सारी 3.5 लाख कंपनियों की लगभग चल संपत्तियां सरकार के पास पहले से जब्त हैं। और हर जिले, स्टेट पर जिले में सक्षम अधिकारी को बनाया गया है, लेंगे आवेदन उसी दिन भुगतान करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 2 वर्ष हो गए आवेदन दिए हुए, लेकिन एक भी निवेशक का आज तक किसी ने भुगतान नहीं किया। और बहुत सारे आवेदन लेना, बड़ी जो समस्या आ रही है पूरे देश में, ऑनलाइन एक पोर्टल चल रहा था, उसको भी बंद कर दिया सरकार ने, ताकि लोग अपना भुगतान न कर पाएँ, आवेदन न कर पाएँ। तो सरकार से हमारे आज आंदोलन के माध्यम से ये मांग है कि जो ऑनलाइन पोर्टल चल रहा था उसको सुचारू रूप से चालू किया जाए, ताकि जितनी भी कंपनियों के लोग हैं अपना आवेदन करके सरकार को बता सकें कि हमारे साथ कितने की ठगी हुई है, और सरकार उनका जल्द से जल्द भुगतान कराए। तो आपको बता दें कि ये जो कंपनी थी उसमें श्रेयस तड़पड़े, आलोकनाथ जैसे बड़े सेलिब्रिटीज़ ने भी इसका प्रचार प्रसार किया है। उसके बावजूद इस कंपनी ने इतना बड़ा घोटाला किया, इतना बड़ा खेला किया, और अब यहाँ से पूरी तरीके से भाग के जा चुके हैं। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।